फूल माला से पार्थिव शरीर को ढक दिया गया है। सबको मेरा जनाजा जाएगा यूं निकलकर, गुलाम साबरी की यह गजल। रह जाएंगे शहर तक दुश्मन भी हाथ मलकर। यह है अंतिम यात्रा जिसे आप देख रहे हैं। लोगों ने कंधा दिया है एक भारी हुजूम। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा जो पहुंच गई है बैकुंठ धाम। आप देख रहे हैं अभी पिंडदान की प्रक्रिया हुई है। चूँकि पचखा जो कहा जाता है उसमें मृत्यु हुई है, तो और भी विधि विधान से इन लोगों ने किया है। जो भी निवारण करना था उसे किया है। अब चूँकि आज वह ख़त्म होगा, लेकिन फिर भी एकादशी का व्रत रहा है जिसमें उनका देहावसान हुआ। इधर तमाम नेताओं को आप देख, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते विधायक जी नमस्ते। तो लोग पहचान भी रहे हैं, चूँकि हम ऊंचाई पर करके यहाँ से वीडियो कर रहे हैं, तो जो लोग हमें देखते हैं वो लोग हाथ उठा रहे हैं, तो उनके साथ भी। और अब यहाँ से आप सीधे अंतिम दर्शन कर रहे हैं पार्थिव शरीर का। यानी नमस्ते, कैसे हैं? आ जाइए आइए। तो आप देख रहे हैं यह है सबको मेरा जनाजा जाएगा यूं निकलकर, गुलाम साबरी की यह गजल। रह जाएंगे शहर तक दुश्मन भी हाथ मलकर। फूल माला से पार्थिव शरीर को ढक दिया गया है। और यह पीछे पीछे हुजूम, आगे अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके बड़े भाई हैं, वह भी हैं, और उसके साथ शिवपाल सिंह यादव जी भी हैं। तमाम परिवार के लोग हैं। और यह जहाँ चिता सजा दी गई है, चिता पर रख करके मुखाग्नि दी जाएगी। 5 फेरा लोग घूमेंगे, एक बार देखते रहिए। और यह पुलिस का व्यापक बंदोबस्त है। यहाँ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से लेकर के तमाम हैं, दयाशंकर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, वह लोग हैं। कुछ ही क्षणों बाद आम की लकड़ियाँ हैं, चंदन की लकड़ी है, और भी लकड़ियों के साथ फिर उन्हें अंतिम विदाई देते हुए मुखाग्नि दी जाएगी। यह पवित्र गोमती मैया है जिनका अवलोकन आप कर रहे हैं। फिर कुछ राख यहाँ डाली जाएगी, और फिर कुछ अस्थियाँ त्रिवेणी संगम इत्यादि 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 जो भी विधि विधान होगा वहाँ किया जाएगा। श्री राम नाम सत्य है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, यह असमय जाना प्रतीक का बड़ा खल रहा है लोगों के जहन में। एक ही सवाल है कि प्रतीक इतना पहले क्यों चले गए? अभी तो तुम्हें रहने का, अभी तुमने कुछ देखा भी नहीं। अभी तुम्हारी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ जो अभी पापा को पहचान रही थी, और ऐसे में तुम्हारा जाना काफ़ी दुखद है। लेकिन आदमी करेगा क्या? यहाँ पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की गई है देर तक। यहाँ जो आप देख रहे हैं बैकुंठ धाम, सहारा इंडिया परिवार। अब देखिए ना, सुब्रत राय ने यहाँ बहुत कुछ किया, सहारा इंडिया परिवार ने। वो अभी नहीं रहे, और उनके अंतिम यात्रा में भी काफ़ी कम लोग आए। कुछ बात करना हो तो आ जाए। तो यह है, और बहुत कुछ किया इन्होंने। बताएं कहाँ से हैं आप? कानपुर देहात से हूँ। कानपुर देहात से। प्रदेश सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का। हमें कभी देखा? मैं आपको चैनल पे बहुत देखा मैंने। हमने कहा बड़े भाई साहब। कानपुर से आप आए हैं? कानपुर देहात से। अच्छा, प्रतीक नहीं रहे, बहुत अफसोस की बात है। तो मुलायम सिंह जी के परिवार का एक बड़ी हानि हुई है सर, बहुत बड़ी हानि हुई है। और सभी समाजवादी पार्टी के लोग अफसोस में है, कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो साहब। भाजपा के लोग भी अफसोस में हैं, समाजवादी पार्टी ही के अन्य लोग भी सभी अफसोस में हैं। जिस तरीके के व्यक्ति थे सभी लोग अफसोस में हैं उनके लिए। इतना सीधे साधे इंसान थे। सीधे का मतलब कि इतना सब कुछ रहते हुए अगर पॉलिटिक्स में नहीं आए बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े चाहते तो एमएलसी हो जाते, राज्यसभा सदस्य हो जाते। उनके लिए जरा सी बात थी, कह देते अगर मानव जीवन में आए हैं तो अच्छे संबंध थे। हाँ, मैं 4 महीने पहले मिला था। किनसे? भैया से, मतलब जिम से? प्रतीक यादव। हाँ, अच्छा, जिम पे मिला था। तो कुछ काम था मुझे, तो कहे पहले सबसे पहले अपना तोंद कम करो, अच्छा, फिर मुझसे मिलना आके। यह नहीं कहे कि गुटखा उटका कम खाओ चाहे छोड़ दो। डांटे अभी डांटे थे? तंबाकू वाला गुटखा खाते ही नहीं है। अच्छा, तो डांटे थे प्रतीक यादव की यह बंद करो जो खा रहे हो, इससे कैंसर होगा। खा के नहीं गए थे। अच्छा, उनकी बात मानो। और यह पेट, तो प्रतीक यादव को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि आप गुटखा छोड़ देंगे और पेट कम करेंगे। पेट 5 किलो कम कर लिया है अभी। 5 किलो और कितना कम करना है? 15 किलो। 15 किलो कैसे कम होगा? मेरे पैर में चोट है। अच्छा, तो और कुछ करिए जिससे कम हो। लाइफ प्रोडक्ट लेता हूँ तो कह रहे थे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं? बख्शी तालाब विधानसभा से। अच्छा। जिला सचिव समाजवादी पार्टी। जिला सचिव हैं जी। बड़ी एक तरह से हानि हुई है देखा जाए तो। जी जी।
बहुत बहुत बड़ी हानि हुई है यादव इनसे परिवार कभी में। मिले थे आप? हाँ मिले हैं, अच्छा, मिलते थे मिलते थे लेकिन कभी कभी। राजनीति में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं। राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अखिलेश भैया बेहद प्यार उनका देखिए राजनीतिक कोई इंटरेस्ट कभी था नहीं। और उन्होंने कई बार पत्रकारों ने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा देखिए मुझे राजनीतिक कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ। माननीय जी बहुत अफसोस है और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको बहुत प्यार करते थे, बचपन से भी उनके साथ उनको खिलाया, उनके सामने बड़े हुए तो उन्होंने बहुत प्यार किया। अंतिम विदाई दे दिया आपने। जी एमपी साहब, भाई साहब अपना परिचय एक बार लोगों से बता मैं दें। दरोगा प्रसाद सरोज, जी, लोकसभा लालगंज, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कभी प्रतीक से मिलना हुआ था? देखिए कहने की तो बात अलग है, लेकिन इतना व्यवहार कुशल लड़का मैंने देखा नहीं था। जो भातृत्व प्रेम होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में बड़ा अच्छा संबंध था। सांसद जी एक कभी चीज़ और, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और एक चीज़ और है, भले ही एक गर्भ से अखिलेश और प्रतीक का जन्म नहीं हुआ था, जी जी एक जी। माँ के गर्भ से, पिता भी दूसरे थे, मुलायम सिंह यादव के पुत्र भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ा प्यार दिया। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्हीं के पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र थे। हाँ, अगर पुत्र नहीं होते तो दूसरे के लड़के को कोई अपना सकता है क्या? तो ये तो उनके देखिए जी, अब उनका बड़कपन है, कितना विशाल हृदय है नेताजी का। उन्होंने अपनाया तो कहा नहीं मेरा पुत्र है, दावे के साथ उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र है। जबकि लोग दाएं बाएं करते रहते हैं, हाँ अंत तक- करते रहते होंगे, अंत तक- करते रहते अंत होंगे। तक लोग करते रहते हाँ, हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट भी उन्होंने भी किया। अपना फर्ज निभाया। हाँ निभाया उन्होंने। और आज माननीय अखिलेश यादव जी अपना फर्ज निभा रहे हैं कि मेरा भाई है। ये बड़कपन है, कितने उदार हैं लोग। इतना कम उम्र में सांसद जी, 38 साल की उम्र, शारीरिक रूप से इतना मजबूत पहलवान, देखने में तबीयत खुश हो जाएगी। यह समझ में नहीं आया ऐसा कि रास्ता भी उन्होंने चुना अनाथ पशुओं को, पक्षियों आज यहाँ को के पशु पक्षी भी हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है इतने दिनों तक के लिए ही आए थे वो और फिर भगवान को प्यारे हो गए। एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, रात को 12 बजे 11 बजे 12 बजे ले गए लोग हॉस्पिटल, फिर वहाँ से वापस ले आए। चिकित्सकों ने नहीं समझा क्या कि क्रिटिकल स्थिति है, रोकना चाहिए, अब भाई भर्ती करना नहीं चाहिए? चिकित्सक समझ गए होंगे ना। अब मैं कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ इसी जगह, कुछ हो जाए तो क्या मतलब है? ये तो ऊपर वाले की सब कृपा है कि कब सांस निकल जाएगी, कब बंद हो सांसद जाएगी। जी एक और बात है, पता नहीं आप कहाँ इलाज कराते हैं, कुछ होता है तो जितने नेता बीमार होते हैं सब मेदांता प्राइवेट में जाते हैं। मेदांता में जाते बिल्कुल, आप हमारी बात कर नहीं सुनिए न, उसका कारण ये है कि वहाँ पैसा लोग लेते हैं, ढंग से इलाज करते हैं, वो देख रेख करते हैं। सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पताल तो कहने के लिए है मान्यवर, पैसा लेने के लिए है। बद से बदतर सरकारी अस्पताल हो गया। आप जाओ ना सरकारी अस्पताल में, इस सरकार में सारे लोग संविदा पर भर्ती हो रहे हैं। आप बता दो, एक डॉक्टर जो MBBS किया है, MD किया है, MES किया है, जब उसको 50-60 हज़ार रुपये आप दोगे, कौन सा वो इंजेक्शन लगाए, कौन सी दवा करेगा? और नौकरी के नाम पर वार्ड बॉय 10,000 9,000 पा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां उसका लाभ ले रही हैं। ये आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग जैसे पहले था वैसे ही करेंगे। कर देंगे। आपने देखा है हमारे माननीय नेताजी के कथनी और करने में एक शब्द उनका था ना, माननीय स्वर्गीय हम लोगों के रहे, संरक्षक रहे, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। जो जो काम उन्होंने किया है ज़मीन पर, कोई पैदा नहीं हुआ न कोई होगा, जो काम उन्होंने कर दिया। उनके कथनी और करने में अंतर नहीं। अंतिम बात भाई साहब, कुछ संदिग्ध जैसे लग रहा है, क्या कोई जांच वाच कराई जाएगी इसकी? लोग इलाज उनका चल रहा था, सारी बातें थीं, वो चले गए। अब किसके ऊपर शंका? कोई भाई भी तो और तो नहीं है तीसरा। संपत्ति सारी उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। बड़ा अच्छा, बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सब जब चाहते राज्यसभा हो जाते हैं, विधान हाँ, परिषद हो जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर हो उन्होंने जाते उसको स्वीकार नहीं किया। हैं। तमाम बड़े बड़े मुख्यमंत्री के बेटे ऐसे ही हो जाते हैं, अरे भाई, लड़खड़ाते हुए हो जा रहे हैं, मंत्री ठीक हो है, जा सब रहे होते हैं, जाते हैं, हैं, हो जाते हैं, अभी हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, परिवार में धन्यवाद आपकी बड़ी तारीफ धन्यवाद भाई साहब। दीवाने दीवाने आप हर जगह पहुंचते हैं। ठीक है, नमस्ते भाई साहब।